जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कोशिका संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग इसमें कम से कम यहाँ पर 20 प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं। कितने? 20 प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो आपको एग्जाम के लिए, ठीक है, एग्जाम के लिए सबसे बेहतर होगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये क्लास 8 के लिए ही है, ये हर क्षेत्र में इस चैप्टर से संबंधित, जैसे कोशिका है, सेल से संबंधित प्रश्न हर क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, और जहां पर समझ में नहीं आए मुझे कमेंट में लिखिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट क्या कहता है? प्रश्न फर्स्ट कह रहा है कि केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है। देखिए, कोशिका के केंद्रक होता है। ठीक है, कोशिका के केंद्रक होता है इस तरह से। यहाँ पर ये है आपका कोशिका के केंद्रक, यानी यह है कोशिका। कोशिका के बीच वाले भाग को केंद्र बोला जाता है। ठीक है, तो कोशिका के केंद्रक बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं कोशिका के केंद्र में कौन सा द्रव्य पाया जाता है। तो देखिए, जब कोशिका के केंद्र में है तो निश्चित रूप से जो आपका केंद्रक द्रव्य ही होगा। कोशिका द्रव्य तो हो नहीं सकता है। अभी कोशिका द्रव्य कहाँ होता है? तो कोशिका के अंदर जो ये आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो यहाँ पर केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है, तो इसमें आंसर जो होगा आपका केंद्रक द्रव्य होगा, है ना। केंद्रिका द्रव्य नहीं होगा, केंद्रक द्रव्य होगा, यानी ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 2 की। ठीक है, ये प्रश्न 2 क्या कहता है समझिएगा। प्रश्न 2 है आपका कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, मतलब क्या नहीं होता है। तो जंतु कोशिका में यहाँ पर देखिए क्या नहीं होता है। देखिए, जंतु कोशिका अब एक होता है पादप कोशिका। ठीक है, एक होता है जंतु कोशिका और एक होता है पादप। जैसे कि पादप कोशिका जो होता है इस तरह से होता है और जंतु कोशिका जो होता है इस तरह से होता है। ठीक है, तो क्या इसमें, इसको हम लोग बोलते हैं पादप कोशिका। क्या इसको हम लोग पादप कोशिका बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं जंतु कोशिका। ठीक है, तो क्या अनुपस्थित होता है, मतलब क्या नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें जो पादप कोशिका जो होता है ये पौधों में पाया जाता है। क्या? अब पौधों में जो होता है आपका कोशिका भित्ति होता है। ठीक है, पौधों में क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। ठीक है, बशर्ते जो कोशिका झिल्ली जो होता है, कोशिका झिल्ली आपका इसमें, कोशिका झिल्ली आपका जंतु में पाया जाता है और कोशिका भित्ति किसमें? कोशिका भित्ति आपका इसमें पाया जाता है, ये आपका पादप कोशिका में। तो इसका आंसर जो होगा आपका, ये आपका कोशिका भित्ति होगा, क्योंकि कोशिका भित्ति जो होता है ये आपका पादप में पाया जाता है। पादप कोशिका में जो होता है ये आपका कोशिका भित्ति पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। और रही बात केंद्रक की, तो केंद्रक जो होता है आपका पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो ये 2 नंबर का जो आंसर जो होगा आपका कोशिका भित्ति, यानी जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। तो देखिए, क्लोरोप्लास्ट की हम लोग बात करें तो क्लोरोप्लास्ट, जैसे क्लोरोप्लास्ट का मतलब उसमें ग्रीन कलर का होता है। तो जंतु में तो कोई ग्रीन से संबंधित कोई होता नहीं, कुछ होता नहीं है, और यहाँ पर दोनों तो हो नहीं सकता है। ठीक है, एक तो इनमें से कोई नहीं दिया हुआ, ये भी नहीं हो सकता है, यानी पौधों में जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके कारण जो होता है पौधों की पत्तियां हरी भरी होती है और उसकी सहायता से वे पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या आपका 4। प्रश्न 4 क्या कहता है समझिएगा। प्रश्न 4 है आपका, अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में होता है। देखिए, अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है, ये तो समझते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अब एक कोशिकीय जीव किसके कहते हैं उसको समझ लेते हैं। एक कोशिकीय जीव ऐसे उसे कहेंगे जिसमें बहुत सारे, जिसमें
मात्र 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 एक कोशिका पाया जाता है। क्या? मात्र एक कोशिका अगर जब पाया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव। और इसमें बहुत सारे असंख्य कोशिकाएं पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे असंख्य कोशिका यानी बहुत सारे यानी असंख्य कोशिकाएं पाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। जैसे मनुष्य बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, मनुष्य बहुकोशिकीय जीव है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। तो बहुत सारे जब कोशिका पाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव, और जब एक कोशिका पाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। तो यहाँ पर आपका प्रश्न यही कह रहा है कि अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है। इन इसके एक ही कोशिका में होता है अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों, या यह सभी। तो देखिए, इसका जो आंसर जो होगा, इसमें अमीबा में एक कोशिकीय जीव होता है, इसलिए इसका अंतर्ग्रहण, पाचन और अवशोषण सब एक ही कोशिका के अंतर्गत होता है। यानी यह जो है, यह सभी क्रियाएं होती हैं। यानी डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या जो है आपका 5 की। अब 5 नंबर क्या कहता है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? जल्दी से मुझे कमेंट में लिखेंगे, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज की हम लोग बात करें तो यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। चलिए, नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 6 नंबर। एग्जाम के लिए यह बहुत बेहतर है, इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? छठा नंबर का है। तो छठ देखिए, रॉबर्ट हुक जो है, रॉबर्ट हुक, तो ये तो आपको कोशिका खोज किया था। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं, यानी इसका खोज जो है आपका एंटोन वन लीवन हॉक, यानी बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर होगा। ओके, यानी 6 का बी नंबर सही होगा। ठीक है, यानी जीवित कोशिका को कौन देखा था? एंटोन वन लीवन हॉक। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या जो है 7। प्रश्न 7 क्या कहता है? सजीव के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सजीव के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो होगा, ये ऊतक तो होगा नहीं, क्योंकि सबसे छोटी बोला है, क्योंकि ऊतक किसको बोलेंगे? ऊतक जो बोलते हैं, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है, ये तो होगा नहीं। ये अंग अंग तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर कोशिका होगा। यानी ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी सजीवों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो ये आपका कोशिका कहलाता है। राइट। चलिए, प्रश्न संख्या हम लोग बात कर लेते हैं 8 की ओर। प्रश्न 8 क्या कहता है उसको देखते हैं। प्रश्न 8 है, इनमें से आकार में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? देखिए, शुतुरमुर्ग की अंडा जो होता है यह सबसे बड़ा होता है। ठीक है, शुतुरमुर्ग की अंडा क्या होता है? सबसे बड़ा होता है, ये तो होगा ही नहीं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यह जो है ये आपका विखंडन के दौरान इसमें जन्म पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो माइकोप्लाज्मा जो आपको दिख रहा है, माइकोप्लाज्मा, इसकी कोशिका जो होता है सबसे छोटी होती है, इसलिए इसका बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर होगा 8वां के। 9 नंबर प्रश्न की हम लोग बात करें तो प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है समझिए। 9 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सी एकल कोशिकीय है? ठीक है, एकल कोशिका है जो आकार में बड़ा होने के कारण नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। आकार में बड़ा तो होबे करता है, लेकिन उसको नग्न आंखों से भी हम देख सकते हैं, मतलब अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, नॉर्मल आंखों से भी हम उसको देख सकते हैं। तो इसका आंसर तो होगा नहीं अमीबा, ये प्लाज्मा के सबसे छोटा होता है, यानी इसका जो आंसर होगा सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। यानी 8वां नंबर का आंसर जो होगा आपका शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। ठीक है, इसकी कोशिका बड़ी भी होती है और इसको हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। चलिए, 10 नंबर प्रश्न की हम लोग बात करें तो 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है?
10 नंबर आपका प्रश्न है, कोशिका के सबसे बाहरी वाला आवरण क्या कहलाता है? तो ये रहा आपका कोशिका, ठीक है। और इस कोशिका के जो बाहरी वाले आवरण जो आपको दिख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं, कि कोशिका द्रव्य कहते हैं, कि केंद्रक कहते हैं, कि केंद्रिका कहते हैं? जल्दी से बताएंगे। तो इसका आंसर की बात क्या होना चाहिए? बाहरी वाले भाग जो होता है आपका कोशिका झिल्ली होता है। क्या होता है? कोशिका झिल्ली होता है। यानी इसका आंसर जो होगा, 10 का आंसर जो होगा आपका ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 11 की ओर, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका 11 प्रश्न। अब 11 प्रश्न कहता क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। 11 प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली के बीच वाले भाग, सभी भाग को कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग रहते हैं, ठीक है। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली के बीच के भाग में सभी कोशिकांग रहते हैं, ठीक है। अब सभी कोशिकांग कहाँ रहते हैं? जैसे मान लीजिए कि ये कोशिका है, ठीक है, और कोशिका झिल्ली वाले बाहरी वाले भाग को कोशिका झिल्ली बोलते हैं, अंदर वाले भाग को बोलते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं ना। और इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। तो इसके बीच में ये कहाँ रहते हैं? कोशिकांग रहते हैं। तो ये क्या है? ये क्या है इसमें? केंद्रक में है, तो केंद्रक तो हो ही नहीं, नहीं होगा, ठीक है। ये केंद्रिका होगा, केंद्रिका भी नहीं होगा, ठीक है। कोशिका द्रव्य होगा, ठीक है। कि कोशिका झिल्ली होगा, तो कोशिका झिल्ली में तो कोशिका झिल्ली तो बाहरी वाला आवरण होता है, ये तो होगा ही नहीं। यानी बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर होगा। यानी 11 नंबर का बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, ठीक। तो इसका आंसर कोशिका द्रव्य होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें, 12 नंबर। तो कोशिका को सर्वप्रथम कब देखा गया? चलिए बताइए जल्दी से। कोशिका को सबसे पहले कब देखा गया था? 1665 में, 1765 में, 1865 में, कि 1965 में? जल्दी से देखिए, कोशिका को की हम लोग बात करें तो सबसे पहले कब देखा गया था उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो कोशिका को सबसे पहले आपका 1665 ईस्वी में देखा गया था। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का खोज किया था, ठीक है। और 1765 की हम लोग बात करें तो इसमें एंटन वन लेeuwenhoek ने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था 1765 में, राइट। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या बात कर लेते हैं 13 की, ठीक है। प्रश्न 13 है आपका, ये रहा आपका प्रश्न 13। 13 कहता क्या है समझिएगा। इसमें है कि सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखने के लिए उपयुक्त विशेष यंत्र क्या है? मतलब हम सूक्ष्म जीव एवं कोशिका को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी करेंगे, टेलीस्कोप का करेंगे, चश्मा का करेंगे, पेरिस्कोप का करेंगे? जल्दी से बताएंगे कमेंट में, ठीक है। तो देखिए, सूक्ष्मदर्शी को देखने मतलब सूक्ष्म जीव और कोशिका को देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। 13 का ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर होगा। चश्मा भी नहीं होगा, टेलीस्कोप भी नहीं होगा, और पेरिस्कोप भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें, प्रश्न संख्या 14 की। तो प्रश्न 14 क्या है? कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? मतलब कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे मुझे कमेंट में। तो ये रसधानी, ये भी नहीं होगा, हरित लवक होगा ही नहीं, ठीक है। तो राइबोसोम हो भी नहीं करेगा। यानी ये जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को जो बोलते हैं कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है। पावर हाउस बोला जाता है, एनर्जी का पावर, मतलब कोशिका का जो है सेल का पावर हाउस बोला जाता है इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। यानी ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 15। प्रश्न 15 क्या कहता है कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब एक कोशिकीय जीव इसमें कौन सा है? मनुष्य तो बहुत सारे कोशिका से बना होता है, इसमें पेड़ पौधे भी नहीं होगा, ठीक है। यानी हाथी जीव है, तो ये भी बहुकोशिकीय जीव है। यानी अमीबा क्या है? यह एक कोशिकीय जीव है। क्या है? एक कोशिकीय जीव है, ओके। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग बात कर लेते हैं 16 की, ठीक है। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? जल्दी बताइए, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं?
जैसे कि ये आपका पास कोशिका है, देखिए ये आपके पास क्या है, कोशिका है, और इसके केंद्र है, यह इसका केंद्र है। तो यहाँ पर कह रहे हैं गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि कोशिका में गुणसूत्र जो पाए जाते हैं उसके केंद्रक में पाया जाते हैं। कहाँ, जो ये आपका केंद्र दिख रहा है इसी में वह पाया जाता है, क्या, गुणसूत्र, राइट। तो इसका आंसर जो होगा ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ओके, चलिए 17 नंबर की हम लोग बात करें तो 17 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए 17 नंबर आपका प्रश्न है कि यहाँ पर समान कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट अंग का निर्माण करता है उसको क्या बोलते हैं। यानी एक बात समझिए कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है। ठीक है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है। तो कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं, ये हम लोग पहले ही जान चुके हैं। ठीक है, कोशिका तो सबसे छोटी अंग होता है, सबसे छोटी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ये तो होगा ही नहीं होगा, यानी यही कोशिका जो होता है, ये मान लीजिए छोटा छोटा कोशिका दिख रहा है, इसी के ग्रुपिंग को हम लोग बोल देते हैं ऊतक। ठीक है, यानी कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। ठीक है, आई होप ये सेशन आपको अच्छा तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 1 का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस।